हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और बार बार जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं। यह क्लास पशु परिचर और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को अच्छे से देखिएगा और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट में भी आपके क्या क्या आ रहा है वो भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? काफी अच्छा क्वेश्चन और कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। मानगढ़ पहाड़ी कांड के ऊपर कई बार क्वेश्चन बनता है और काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है। तो मानगढ़ धाम कहाँ पे स्थित है? डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में या बांसवाड़ा में? तो इसका सही आंसर होगा यह कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि बांसवाड़ा जिले के अंदर मानगढ़ पहाड़ी कांड हुआ था। क्या हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी कांड, जिसे मानगढ़, जिसको ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बांसवाड़ा में संप सभा होती थी। क्या होती थी? संप सभा। संप सभा होती थी। और ये क्यों होती थी? भगत आंदोलन चल रहा था जो कि 1883 में शुरू हुआ था। उस आंदोलन के दौरान एक सभा आयोजित होती थी जिसका नाम था संप सभा। और यह संप सभा कब शुरू हो गई थी? तो भगत आंदोलन तो 1883 में चल रहा था, जो कि डूंगरपुर के जिले के आसपास में गुरु गोविंदगिरी जो था, गुरु गोविंदगिरी जो था, उनके द्वारा शुरू की गई थी ये भगत आंदोलन का कार्य। लेकिन ये बाद में एक संप सभा भी किया जाता है, इनके द्वारा की जाने लगी थी। यह संप सभा कब से शुरू हो गई थी? इसका फर्स्ट अधिवेशन हुआ था 1903 से। 1903 से इसका प्रथम फर्स्ट मतलब सभा हुई थी। उसके बाद में यह सभा होते होते 1913 तक होती रही थी। यह 1913 तक होती रही थी। और 1913 के अंदर नवंबर 1913 में 17 नवंबर 1913 के अंदर 17 नवंबर 1913 के अंदर मानगढ़ पहाड़ी कांड हुआ था। मानगढ़ पहाड़ी कांड हुआ था। और यह कांड जब हुआ था उस दौरान फायरिंग की गई थी। उस दौरान फायरिंग की गई थी और उसमें लगभग 1500 आदिवासी लोग शहीद हो गए थे। उस दौरान 1500 आदिवासी लोग शहीद हो गए थे। 1500 आदिवासी लोग शहीद हो गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जा चुका है कि लगभग कितने लोग शहीद हो गए थे। तो पुलिस फायरिंग में लगभग 1500 के आसपास आदिवासी लोग शहीद हो गए थे। और 1913 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी कांड हुआ था। इसे मानगढ़ पहाड़ी कांड बोलते हैं, जो कि कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा गया है। जलियांवाला बाग कांड कहा गया है। जलियांवाला बाग कांड इसी को ही कहा गया है। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं। यहाँ पे 1500 लोग शहीद हो गए थे, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। और ये मानगढ़ पहाड़ी पे हुआ था, इसी वजह से इसका नाम ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ या फिर मानगढ़ पहाड़ी कांड पड़ा। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को हुआ था। और मानगढ़ पहाड़ी पर क्या सभा होती थी? तो संप सभा होती थी। संप सभा कब से शुरू हुई थी? तो 1903 से। ये सारे फैक्ट आपको एकदम अच्छे से नोट करने हैं। और ये इस सभा को करता कौन था? तो गुरु गोविंदगिरी। कौन करता था? गुरु गोविंदगिरी करता था, जो कि खुद बंजारे परिवार से थे और डूंगरपुर जिले से बिलोंग करते थे। कौन से जिले से करते थे? वो डूंगरपुर जिले से उनका जन्म हुआ था। तो वो खुद का जन्म कहाँ पे हुआ था? उनका डूंगरपुर में। और उनका खुद का मतलब ये सभा का नेतृत्व कौन करते थे? तो ये भी आपको ध्यान रखें, सम सभा का नेतृत्व भी गुरु गोविंदगिरी जी करते थे। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से नोट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 2015 में युद्ध संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। 2015 में युद्ध संग्रहालय की स्थापना, वॉर म्यूजियम, कहाँ पे स्थापित किया गया? सीकर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या बाड़मेर में? इसका सही आंसर होगा जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिले में वॉर म्यूजियम की स्थापना की गई। और इस म्यूजियम में की स्थापना कब की गई? अगस्त 2015 में की गई। अगस्त 2015 में की गई। 24 अगस्त 2015 को की गई थी। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके अलावा 1965 और 1971 का जो युद्ध हुआ था, उनमें जो हथियार वगैरह पकड़े गए और दो दूसरे
मतलब विपरीत दोस्तियों के, या फिर जो भी विपरीत जो सामने युद्ध कर रहे थे उनके हथियार वगैरह पकड़े गए, उनको इसमें सजाया गया है और उनको बताया गया कि किन किन को हरा करके ये जीती गई है, तो वो इसके अंदर सजाई गई है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अगस्त 2015 में 24 अगस्त 2015 को ये युद्ध संग्रहालय की स्थापना, वॉर म्यूजियम की स्थापना की गई जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और हवेलियों से संबंधित कई बार पूछा जाता है कि ये हवेली कहाँ है, कौन सी हवेली कहाँ है, कई बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर में, नवलगढ़ में, सुजानगढ़ में या मंडोर में? तो इसका सही आंसर होगा सुजानगढ़। सुजानगढ़ जगह कहाँ पे पड़ती है, कौन से जिले में? तो ये भी ध्यान में होगा आपको, चूरू में। सुजानगढ़ का जगह कहाँ पे पड़ती है, कौन से जिले डिस्ट्रिक्ट में आता है? चूरू में। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? चूरू में स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, और एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा कि हवेलियां ज्यादातर कहाँ की प्रसिद्ध है। हवेलियां आपको ध्यान में होगा शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां काफी प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में होना चाहिए, जब भी आपको हवेलियों के बारे में पूछा जाए तो शेखावाटी क्षेत्र में आना चाहिए। तो शेखावाटी क्षेत्र कौन सा है? सीकर, चूरू और ये झुंझुनू का जो इलाका है वो क्या कहलाता है? शेखावाटी बेल्ट कहलाता है। तो ये इस बेल्ट में ज्यादातर हवेलियां पाई जाती है। तो शेखावाटी क्षेत्र में भित्ति चित्र और हवेलियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? शेखावाटी क्षेत्र। सीकर, चूरू, झुंझुनू का जो इलाका है वहाँ पे ज्यादातर आपको हवेलियां देखने को मिलेगी। और झुंझुनू में भी नवलगढ़ वगैरह के आसपास के इलाके में महेंसर, नवलगढ़ हो गया, महेंसर हो गया, तो इन इलाकों में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये भी कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी। तो इसका सही आंसर बताइए, कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर में, राजसमंद में, सिरोही में या जयपुर में? तो इसका सही आंसर होगा सिरोही जिले के अंदर। सिरोही जिले के अंदर कुंवारी कन्या का मंदिर, या इसे रसिया बालम मंदिर भी बोला जाता है। रसिया बालम, रसिया बालम या कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए सिरोही में स्थित है। किस जगह स्थित है सिरोही में भी? तो सिरोही में भी जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, सिरोही के अंदर भी देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में जो तलहटी है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के पीछे की पर्वतों की तलहटी में ये मंदिर स्थित है, कुंवारी कन्या का मंदिर स्थित है। तो ये कहाँ पे इसका सही आंसर होगा? सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अरावली की पहाड़ियों से घिरा दुर्ग कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 7 अरावली की पहाड़ियों से कहा जाता है कि लगभग 7 ऐसे इस प्रकार से 7 पहाड़ियों से घिरा दुर्ग है। इस प्रकार से 7 पहाड़ियों से बख्तरबंद दुर्ग जिसको बोला जाता है, बंद है दुर्ग और 7 पहाड़ियों से घिरा दुर्ग है, और बीच में ये दुर्ग स्थित है। बीच में ये दुर्ग, ये देखिए 3, 3, 6 और 1, 7, लगभग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। और कहा जाता है जब तक इसके सामने आकर के नहीं देखा जाता, यहाँ से सामने आकर के नहीं देखा जाता, तब तक यह दुर्ग दिखाई नहीं देता है। तो पहाड़ियों से घिरा दुर्ग कौन सा है? अरावली की पहाड़ियों से घिरा दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? इसका सही आंसर होगा रणथंबोर दुर्ग। इसको बख्तरबंद दुर्ग भी बोला जाता है। और अबुल फजल ने इसके बारे में, इस दुर्ग के बारे में कहा भी है कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद दुर्ग है, बाकी सब दुर्ग कैसे हैं? तो नंगे हैं। ये दुर्ग किसके बारे, ये बात किसके बारे में कही गई है? तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, रणथंबोर दुर्ग के बारे में ही यह बात कही गई है। और इससे ही गिरी दुर्ग में भी श्रेणी की में भी शामिल किया जाता है। गिरी मतलब पर्वत, पर्वत श्रेणी में भी शामिल किया जाता है। अबुल फजल वाली ये बात आप अच्छे से याद रखें, सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग कैसा है? बख्तरबंद दुर्ग है। यह किस दुर्ग के लिए कहा गया है? तो रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा गया। और किसने कहा है? तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, अबुल फजल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जागीरी किलो का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। जागीरी किलो का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, और बहुत रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नवलगढ़ दुर्ग, कुचामन दुर्ग या फिर किला, भानगढ़ दुर्ग या टोडगढ़ दुर्ग? इसका सही आंसर होगा कुचामन का जो किला है या फिर कुचामन का जो दुर्ग है उसे जागीरी किलो का सिरमौर कहा जाता है। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कुचामन के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो मेड़तीय शासक, नागौर में पड़ता है कुचामन, तो यहाँ पे मेड़ता भी पड़ता है। ये भी आपको ध्यान में होगा, जहाँ पे मीराबाई का मंदिर बना हुआ है मेड़ता में, तो मेड़ता नागौर,
तो वहाँ पे शासक जो होते थे उनको बोला जाता था मेड़तीय शासक। मेड़तीय शासकों के द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण, जिनका नाम है जालिम सिंह। जालिम सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था कुचामन के किले का। इसी वजह से इसे जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कुचामन के किले को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से याद कीजिएगा। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।